तो आप भी हैं मॉम टू बी, रेडी कर लिया हॉस्पिटल बैग फॉर डिलीवरी। तो है ये एक गलती क्योंकि भूल गई है रेडी करना हॉस्पिटल बैग फॉर बेबी। वेलकम टू बैक माय चैनल टिप्स एट होम। जी हाँ, जितना जरूरी आपके लिए हॉस्पिटल बैग फॉर डिलीवरी है उतना ही जरूरी आपके लिए हॉस्पिटल बैग फॉर न्यूबॉर्न बेबी होना चाहिए। तो डियर मॉम, अगर आप भी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हॉस्पिटल बैग में आपके साथ साथ वो कौन से एसेंशियल आइटम है जो बेबी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज आपको वही आइटम रिकमेंड करूंगी जो मुझे मेरे पेशेंट के लिए जरूरी लगे हो या मुझे मेरी खुद की डिलीवरी में जिसकी जरूरत मुझे सबसे ज्यादा महसूस हुई हो, मैं आपको वही आइटम रिकमेंड करूंगी। इसके अलावा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली होने वाली है क्योंकि आपकी डिलीवरी चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, ये आइटम आपके लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रहेंगे। तो डियर मॉम, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हॉस्पिटल बैग फॉर न्यूबॉर्न बेबी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टिप नंबर 1, क्लॉथ। तो जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे ही आपका डिलीवरी होती है, आपसे सबसे पहले बेबी के कपड़े मांगे जाते हैं। तो आपको अपने बैग में कॉटन के फुल स्लीव के कपड़े रखने होते हैं। अगर विंटर का मौसम है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी को डायरेक्ट वुलन के कपड़े नहीं पहनाने, उसके नीचे एक पतली कॉटन के लेयर होनी चाहिए। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जितने कपड़े हम पहनते हैं, जिस मौसम में हमने जितने कपड़े पहने, उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बेबी को पहनाई जाती है। तो उस हिसाब से आप बेबी के कपड़े रख सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 से 3 पेयर बेबी के कपड़े रखने चाहिए क्योंकि कई बार ये होता है कि बेबी यूरिन पास वगैरह कर लेता है, जिस वजह से आपको कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। गाइस, आपने पहले के जमाने में सुना होगा या अभी भी बहुत लोगों में ऐसा होता है कि वो लोग बेबी को मार्केट से न्यू कपड़े लाकर नहीं पहनाते। तो बेसिकली इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये होता था कि जो हम मार्केट से कपड़े परचेज करते हैं वो बहुत ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आए हुए होते हैं, जिस वजह से वो उनके इन्फेक्टेड होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और वो इसीलिए बेबी को डायरेक्ट नहीं पहनाए जाते थे। तो इसीलिए वो लोग घर में किसी बेबी के बच्चे के कपड़े पहनाना ज्यादा प्रीफर करते थे। तो इसलिए आपको, अगर आप मार्केट से कपड़े परचेज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उन कपड़ों को डिटॉल वॉश करना है, उसके बाद ही अपने बैग में रखना है। तो आपके कपड़े डिटॉल वॉश होने चाहिए। टिप नंबर 2, बेबी नेस्ट या ब्लैंकेट। तो गाइस, आपको अगर बेबी नेस्ट में इन्वेस्ट करना है तो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन बहुत सारे तरीके के बेबी नेस्ट मिल जाएंगे। बेबी नेस्ट में बेबी को रखा जाता है और बेबी अच्छे तरीके से रैप हो जाता है, उसे बेबी नेस्ट कहा जाता है। बट अगर आप बेबी नेस्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ 6 मंथ तक ही काम आएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिस वजह से वो बेबी के बहुत कम एज तक ही यूज हो पाता है। बट अगर आप ब्लैंकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लंबे टाइम तक आपके काम आ जाता है क्योंकि ब्लैंकेट, मौसम कैसा भी हो, आपको ब्लैंकेट की जरूरत बेबी के लिए पड़ेगी क्योंकि बेबी जब डिलीवर होके आता है तो वो ऑलरेडी 9 मंथ पानी की थैली में रहता है, जिस वजह से उसे जब डिलीवर होता है तो डायरेक्टली बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं लाया जाता, उसे ब्लैंकेट वगैरह से कवर करके ही रखा जाता है। तो आपको एक ब्लैंकेट की जरूरत भी पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपने साथ एक टॉवल की भी जरूरत पड़ेगी। टॉवल लेते समय आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट टॉवल ही लेना है जो बेबी के काम आएगा। तो आप एक ब्लैंकेट या बेबी नेस्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग अपने पॉकेट के हिसाब से आप जो भी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। टिप नंबर 4, ड्राई शीट या गुदड़ियां। अगर आप लेना चाहती हैं तो आपको ऑनलाइन और लोकल मार्केट में भी ड्राई शीट, बहुत तरीके की ड्राई शीट मिल जाएंगी। ड्राई शीट एक तरफ से सॉफ्ट होती है और दूसरी तरफ से प्लास्टिक की उस पर लेयर चढ़ी होती है, जिस वजह से सॉफ्ट जगह पे बेबी को लेटाया जाता है। अगर वो यूरिन पास वगैरह करता है तो वो पास आउट नहीं होता है क्योंकि उसकी दूसरी साइड प्लास्टिक की लेयर लगी होती है और वो वॉशेबल भी होती है। तो अगर आप लेना चाहती है तो आप ड्राई शीट भी ले सकती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होती है, आप वो भी यूज कर सकती है। बट इसके अलावा आप गुदड़ियां या बिछोनियां भी बना सकती हैं। आपके
घर में कोई पुरानी बेडशीट वगैरह हो, उससे आप उसकी फोल्ड करके उसकी 5-6 लेयर बना के उसकी बिछौनियां गुदड़ियां भी बना सकती हैं। वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। मैंने अपने टाइम में अपनी डिलीवरी में मैंने 5 से 6 बिछौनियां बना के रखी थी जो मेरे बहुत लंबे टाइम तक चली। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। बट अगर आप बिछौनियां बना रही हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप 5 से 6 पेयर बना के रखिए, क्योंकि अगर आपका बेबी अगर उससे गंदा कर देता है तो आप उसे वॉश करें, या विंटर का मौसम है मान लीजिए उसको सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो अगर आपके पास 4 से 5 पेयर होगा तो आप दूसरा यूज कर सकेंगी। तो आप गुदड़ी भी बनवा सकती हैं या बिछौनियां भी बना सकती हैं। बहुत तरीके की बनती है, आप अपने घर में पता कर सकती हैं, बहुत तरीके से बनती हैं। कई लोग उन गुदड़ियों उन बिछौनियों के अंदर एक प्लास्टिक की लेयर भी रख देती है जैसे, तो वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप ये भी कर सकती हैं। टिप नंबर 5, वाइप्स। अब वाइप्स आप कौन सा लें? तो गाइस बहुत सारी कंपनी के वाइप्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको चूज करते समय ये ध्यान रखना है कि वो हर्बल हो और ऐसा हो जो बेबी की स्किन टाइप का हो, उस तरीके का आप वाइप्स ले सकती हैं। इसके अलावा आप छोटे छोटे कॉटन या मलमल के छोटे छोटे पीसेस बना के रख सकती हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। वाइप्स के बिहाफ पे आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े बनाइए, जितनी बार भी आपको जरूरत पड़े, मान लीजिए बेबी ने यूरिन पास किया, स्टूल पास किया, तो आपने एक कॉटन का टुकड़ा लिया और उसे पानी में डिप करा, उसके बाद बेबी का यूज करके आप डिस्पोज कर सकते हैं। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक कॉटन का बड़ा रोल ले सकती हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के उसे पानी में डिप करके तो भी बेबी की यूज करके डिस्पोज कर सकते हैं। तो आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ये भी उतना ही यूजफुल रहता है जितना कि बेबी वाइप्स रहते हैं, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 6, फ्लास्क। तो गाइस आपको एक फ्लास्क में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपका बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। जब आप अपने डिलीवरी बैग में ये फ्लास्क रखेंगे तो ये आपके बेबी के लिए भी उतना ही यूजफुल होगा और उतना ही आपके लिए भी रहेगा। इसके अलावा बाद में आपके ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा यूज आएगा। मेरा जो फ्लास्क था गाइस, मुझे पहले पता नहीं था, तो मैंने पहले ये नहीं लिया, बट बाद में मुझे इसकी जरूरत महसूस हुई और बाद में ये मेरा बहुत ज्यादा काम आता था। मैं जहां भी ट्रैवलिंग में जाती थी तो ये मेरा बहुत ज्यादा काम आता था। इस पे मैं कई बार गर्म पानी या गर्म दूध रखती थी। तो आपको भी अपने हॉस्पिटल बैग में इसे जरूर रखना चाहिए। बेबी को कई बार ये होता है कि बेबी को बाथ देना होता है या बेबी को गर्म पानी की जरूरत होती है, तो ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसके अलावा अगर बेबी टॉप फीट पे है, मान लीजिए मदर का ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है या मदर का सिजेरियन हुआ है, तो भी यह आपके लिए काम आएगा। इसमें गर्म पानी वगैरह रखने के आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आपको बार बार गर्म पानी करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसके बाद जब आपका ये पीरियड निकल जाएगा, इसके बाद भी ये फ्लास्क आपके घर में वैसे भी काम आएगा। तो ये आपके बिल्कुल भी बेकार होने वाली चीज नहीं है। तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ी और मैंने इसे उस टाइम ना लेके मुझे बाद में इसे लेना पड़ा। टिप नंबर 7, मिल्क पाउडर। तो गाइस आप एक मिल्क पाउडर में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, बट हाँ मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप पहले से स्टॉक में मिल्क पाउडर खरीद के ना रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है तो आपको डिलीवरी के बाद बेबी तुरंत ब्रेस्ट फीड के लिए दिया जाएगा। बट हाँ अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन में लैंड करती है तो 24 घंटे तक आपको उठाया नहीं जाता, आप बेड पे लेटी रहती हैं एक ही पोजीशन में। उस कंडीशन में आपको डिलीवरी के तुरंत बाद मिल्क पाउडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेबी को फीड कराना होता है। तो इसलिए आप इसे पहले से स्टॉक में खरीद के मत रखिएगा, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं होता कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। बट हाँ अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन में लैंड करती है और आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल के खुद के केमिस्ट होते हैं जहां पर वो पाउडर अवेलेबल होता है, तो आप इसको बाद में भी खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इतनी जरूरी चीज नहीं है कि आप इसे पहले से हॉस्पिटल बैग में रखें। बट अगर आपको लगता है कि वहां पे कैंप्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसे एक ऑप्शन के तौर पे रख सकती हैं। बट हाँ ये भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। कई बार ये होता है कि बेबी आपके ब्रेस्ट फीड पे भी है तो बाद में भी घर जाने के बाद मान लीजिए आप कहीं बाहर गई हैं, बेबी घर पर अकेला है, तो ये फिट दिया जा सकता है, तो ये भी वेस्ट आपका नहीं जाएगा। गाइस मेरी तरफ से जो लास्ट टिप होगा वो है कोकोनट ऑयल। तो गाइज आपको एक कोकोनट ऑयल भी अपने बैग में रखना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो बेबी पोस्ट डेट के बाद होते हैं, यानी कि पोस्ट डेटेड होते हैं, उनकी जिन मदर्स की डिलीवरी डेट निकल जाती है उसके बाद जो बेबी होते हैं
उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, या कई बार ये होता है कि मदर ड्राई लेबर में चली जाती है तो भी बेबी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो भी आपको इस कोकोनट ऑयल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हॉस्पिटल में बेबी को बाथ दिया जाता है, उसके बाद आपको इस कोकोनट ऑयल की जरूरत पड़ेगी। या कई बार ये होता है कि बेबी एनआईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, तो वहां पर जो वार्मर रखा जाता है, जिस बेड पे बेबी को रखा जाता है उसके ऊपर एक हीटर लगा होता है, जिस वजह से बेबी की स्किन उस वजह से ड्राई हो जाती है, तभी भी आपको कोकोनट ऑयल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको एक कोकोनट ऑयल भी रखना चाहिए। ये भी आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। मान लीजिए अगर 1% ये आपके हॉस्पिटल बैग में रखने के बाद यूज नहीं होता है, तो भी ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा। घर आने के बाद बेबी के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, तो ये भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए लास्ट ऑप्शन होगा, वो होगा कोकोनट ऑयल। तो गाइस इसे भी आप जरूर अपने बैग में रखिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की और वीडियोस लाती रहूं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम या किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे उस बारे में कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। तो गाइस आज के लिए बाय बाय।